अगर आप अपने घर में गोली बनाते हैं लेकिन आपके घर में रखा बंदूक विदेशी है और उसमें केवल विदेशी गोली ही छूट सकता है, तो घर में गोली बनाने का दोस्तों क्या फायदा है। वर्तमान में भारतीय एयरफोर्स के साथ भी दोस्तों यही हो रहा है। आप देखेंगे कि केवल तेजस को छोड़ के भारत के जितने भी फाइटर जेट हैं वो हमने विदेशों से परचेज किया हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो मिराज हो, सुखोई हो या MiG-29 हो, हमने सारे के सारे विदेशों से परचेज किया है। इन सब की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो भी देश भारत को फाइटर जेट बेचता है वह भारत के साथ बहुत ही ज्यादा कम लिमिटेड तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे रिपेयर करना, स्पेयर पार्ट्स लगाना, मेंटेनेंस करना, लेकिन आप अपने हिसाब से आप अपना मेड इन इंडिया वाला मिसाइल इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, इसमें नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या अभी इंडियन एयरफोर्स का यही बना हुआ है। आप देखेंगे भारत रक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। भारत लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल बना रहा है, ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल बना रहा है और बहुत सारे गोला बारूद अपने मेड इन इंडिया के तहत बना रहा है। यानी इंडिया कुल मिला के देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा, भारत के द्वारा जो बनाया गया साजो सामान है, हथियार है, वो काफी धूम मचाया है दोस्तों। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आप विदेशों से खरीदे हुए फाइटर जेट में मेड इन इंडिया वाला मिसाइल सेट नहीं कर सकते हैं, मेड इन इंडिया रडार आप उसमें फिट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या होता है कोई भी कंट्री अगर इंडिया को फाइटर जेट बेचता है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। अगर इंडिया को अपना मिसाइल सेट करना हो, अपना उसमें रडार लगाना हो या उसका अपग्रेड करना हो, तो उस कंपनी से हमें परमिशन लेना पड़ता है, उस देश से हमें पूछना पड़ता है कि मैं इसमें अपना मिसाइल सेट करना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, भारत फ्रांस से सोर्स कोड की मांग कर रहा है। अगर आपको किसी भी फाइटर जेट में अपना मिसाइल सेट करना होगा तो उसके लिए एक सोर्स कोड आता है दोस्तों। अगर वो सोर्स कोड आपके पास है तो आप अपने हिसाब से उसमें रडार और मिसाइल फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। अगर आपके पास रडार सोर्स कोड नहीं है तो आप अपने हिसाब से उसमें ना तो मिसाइल लगा सकते हैं और ना ही रडार लगा सकते हैं। दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन को लेकर एक डील हुआ था और इंडिया इस समय फ्रांस के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि हमें सोर्स कोड भी मिलना चाहिए, ताकि मैं इसके अपने हिसाब से डिजाइन करूं, अपने हिसाब से अपग्रेड करूं। लेकिन फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट इसको देने से मना कर रही है। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जिस फाइटर जेट यानी 40 साल पहले जिस फाइटर जेट को परचेज किया था उसका भी सोर्स कोड इंडिया को आज तक नहीं मिल पाया है। तो ये अभी तो लेटेस्ट का न्यूज है। दूसरी ओर देखेंगे दोस्तों, रसिया जो कि सुखोई 57 नाम से एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है, वो इंडिया के साथ अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है। अगर इंडिया रसिया से ये फाइटर जेट परचेज करता है तो रसियन कंपनी इंडिया में आके फाइटर जेट बनाएगी और सारे के सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी, ऐसा दावा है रसियन कंपनी का। लेकिन इंडिया आधिकारिक तौर पे किसी भी देश के साथ ये समझौता नहीं कर पाया है, क्योंकि अमेरिका भी F-35 का पेशकश कर चुका है। वो आने वाला समय ही बताएगा कि इंडिया किस देश से फाइटर जेट परचेज करता है या घर में बनने वाली एम का जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसको एडॉप्ट करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। तब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।